हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेहा एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी और आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना। आज मैं आपके लिए होम साइंस के जो एक ब्रांच है होम मैनेजमेंट, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। अब तक हमने न्यूट्रिशन के क्वेश्चन पढ़े हैं और टेस्ट सीरीज़ की हैं, तो होम मैनेजमेंट से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइएगा हम देखते हैं अपने होम मैनेजमेंट के क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन आता है कि गृह प्रबंध क्या है। तो क्या है? विशिष्ट प्रक्रिया है, विज्ञान है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है, एक मानसिक प्रक्रिया है, आदर्श कौशल है, एक कला है, यह एक सामूहिक प्रयास है, यह सार्वभौमिक है, एक पेशा है, पूर्व निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति करता है। देखिएगा, गृह प्रबंध क्या है। मैंने कई बार देखा है कि रिपीटेड फॉर्म में ये क्वेश्चन आया है। कब मतलब इतने सारे ऑप्शन नहीं आते हैं, बस पूछ लिया जाता है कि गृह प्रबंध क्या है। इसमें पूछा गया है विज्ञान है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है और कला भी है। ये वाला मतलब बार बार आया है जो पॉइंट में था। लेकिन आपको ये भी अगर ज़रूरी नहीं है कि इस बार विज्ञान या सतत चलने वाली प्रक्रिया है या एक कला है ये पूछा जाए। मतलब ये भी आ सकता है आदर्श कौशल है, विशिष्ट प्रक्रिया है, तो हमें उसमें से टिक लगाना होता है। बाकी और ऑप्शन होते हैं और मेन ये सारे ऑप्शन हैं, इनको लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिचफील्ड ने गृह प्रबंध को क्या कहा है। तो इन्होंने एक्शन ऑफ साइकिल कहा है। किसको कहा है? गृह प्रबंध को। इरिन ओपनहेम ने होम मैनेजमेंट को क्या कहा है। तो इन्होंने संस्कृति कहा है। पी देवदास ने गृह प्रबंध को क्या कहा है। इन्होंने बांध कहा है। ग्रास व कैंडल ने गृह प्रबंधन को क्या कहा है। तो इन्होंने कहा है एक क्रियाशील यंत्र। कोटिजिन ने गृह प्रबंध की तुलना किससे की है। तो व्यवहारिक विज्ञान से की है। निकिल डार्सी ने कौन सी पुस्तक लिखी है। तो इन्होंने मैनेजमेंट इन फैमिली लिविंग लिखा है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन आए। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मैनेजमेंट इन फैमिली लिविंग किसने लिखी है। तो हमें याद होना चाहिए कि ये निकिल एंड डार्सी ने लिखी है। प्रबंधन की आवश्यकता क्या होती है, मतलब क्यों ज़रूरी है प्रबंधन। देखिएगा, किसी भी चीज़ को करने के लिए एक मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। जैसे कि मान लीजिए हमें घर की ही मतलब मैनेजमेंट करना है, घर को ही मतलब जैसे हमारा घर फैला हुआ है और हम उसे ठीक से कर देंगे तो ये मैनेजमेंट में आ गया। ठीक से वस्तुओं को रखेंगे तो अच्छा लगेगा, अगर फैला हुआ होगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो उसका सौंदर्य भी बढ़ेगा। जैसे हमें सभी चीज़ों को सही फॉर्म में लगाना है। फिर क्या होता है, अभिव्यंजना। सभी चीज़ों को व्यवस्थित ढंग से लगाना है, तभी हमें सभी चीज़ें सही टाइम पर मिल जाएंगी। जैसे कि स्कूल के लिए बच्चों को जाना है सुबह को, तो हमें उनकी यूनिफॉर्म को ठीक से रखना है, उनका लंच बॉक्स ठीक से रखना है, मतलब उसको वॉश करके रखना है। और भी चीज़ें होती हैं, जैसे हम भी अगर जॉब कर रहे हैं तो हमें जाना है, हमें ये सोचना है कि हमें मतलब कौन से कपड़े कल पहनने हैं, तो उन्हें ठीक से कैरी करना है। तो वही चीज़ें होती हैं मैनेजमेंट की। और मान लीजिए हमारा घर फैला हुआ होगा, अस्त व्यस्त होगा और ये चीज़ें ठीक से नहीं रखी होंगी, हमें मतलब मिलेंगी भी नहीं और हमारा टाइम भी ज़्यादा वेस्ट होगा और हमारा माइंड भी ख़राब होगा और ठीक से बच्चे मतलब टाइम से भी स्कूल नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए हमें एक दिन पहले से ही अपना ठीक से मतलब सामानों को रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गृह प्रबंधन के चरण। तो गृह प्रबंधन के चरण कौन कौन से हैं। तो आयोजन, नियोजन, यानी कि आयोजन भी या नियोजन बात एक ही है, संगठन, नियंत्रण और मूल्यांकन। लेकिन कभी कभी संगठन को नहीं देते हैं ये, आयोजन, नियोजन और नियंत्रण और मूल्यांकन देते हैं, छांटने होते हैं। तो ऑप्शन में अगर आए संगठन तो आप लगा दीजिएगा। आयोजन नियोजन के बाद संगठन ही आता है, फिर नियंत्रण होता है, फिर मूल्यांकन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, आयोजन और नियोजन क्या है, होता क्या है ये। तो ये एक प्रकार की रूपरेखा होती है या एक रूपरेखा बना ली जाती है। यह रूपरेखा जो बनाई जाती है एक प्रबंधक के द्वारा बनाई जाती है और हमें इसी रूपरेखा पर चलना होता है और चलते चलते हमें क्या करना होता है, अपने उद्देश्य की प्राप्ति करनी होती है। हम रूपरेखा को क्या बोलते हैं, आउटलाइन भी बोलते हैं या ब्लूप्रिंट भी इसको कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि एक प्रबंधक में कौन कौन से गुण होने चाहिए। जो हमने मतलब हम किसी कार्य को कर रहे हैं तो एक प्रबंधक होना चाहिए। फिर वो मतलब एक रूपरेखा तैयार करेगा,
फिर अपने उद्देश्य के लिए तो उसमें ये पूछा है कि जो ये प्रबंधक है उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो उसमें दूरदर्शिता होनी चाहिए, विवेकशील होना चाहिए, पक्षपात रहित होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, संप्रेषण होना चाहिए उसके अंदर, निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए और सहनशीलता उसके अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, गृह प्रबंध का प्रथम सोपान क्या होता है। तो आयोजन या नियोजन होता है, हमने पीछे भी पढ़ा है, लेकिन ये क्वेश्चन आया है तो आप देख लीजिएगा कि गृह प्रबंध का प्रथम सोपान क्या होता है। तो आयोजन और नियोजन होता है। आयोजन को हम प्लानिंग भी बोलते हैं। आयोजन के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो आयोजन के दो प्रकार होते हैं, दीर्घकालीन और अल्पकालीन। तो अल्पकालीन जो होता है वो थोड़े समय के लिए होता है और दीर्घकालीन जो होता है वो लंबे समय के लिए होता है। अल्पकालीन मतलब सप्ताह के लिए बन गया या एक दिन के लिए बन गया, और इन उद्देश्यों को प्राप्ति करते करते हम दीर्घकालीन मतलब उद्देश्यों की भी प्राप्ति करने लगते हैं। दीर्घकालीन तक भी हम पहुंच जाते हैं अल्पकालीन उद्देश्यों को पूरा करते करते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। गृह प्रबंध का दूसरा चरण क्या है। तो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन। तो संगठन का अर्थ क्या होता है, जोड़ना। मतलब हमें किसी भी संस्था से या किसी व्यक्ति से उससे जोड़ना है, या कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। फिर आता है हमारा नियंत्रण। नियंत्रण के कितने स्टेप या कितने चरण होते हैं। अब नियंत्रण में हम 3 स्टेप पढ़ेंगे। 3 में क्या होता है, बल देना होता है पहला, फिर निरीक्षण और समायोजन। क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, याद रखना कि नियंत्रण के कितने स्टेप हैं। तो 3 स्टेप हैं। और जो हमारा गृह प्रबंध का दूसरा चरण है वह कौन सा है, संगठन है। और तीसरा जो है चरण कौन सा है, वो नियंत्रण है। और नियंत्रण में भी स्टेप होते हैं। तो कितने होते हैं, 3 होते हैं। वो आप देख लीजिएगा। चीज़ों का आपस में जोड़ना क्या कहलाता है, संगठन कहलाता है। ये भी क्वेश्चन आया है। गृह प्रबंध का तीसरा चरण क्या है, तो नियंत्रण है। गृह प्रबंध का अंतिम चरण क्या है, मूल्यांकन है। अब मूल्यांकन क्या होता है, जो लास्ट ऑप्शन है हमारा, तो ये क्या है, मूल्यांकन। तो मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जांच या निरीक्षण किया जाता है। जो भी हमने अपने उद्देश्य बनाया है उसकी जांच की जाती है कि मतलब वो ठीक हुआ है या नहीं हुआ है। अच्छा हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं हुआ है, कोई गलती हुई है तो हम फिर से करेंगे उसको, ताकि दोबारा कोई गलती ना हो। तो ये मूल्यांकन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूल्यांकन के प्रकार। तो मूल्यांकन के प्रकार आप देख लीजिएगा। सर्वोपरि मूल्यांकन, सविस्तार मूल्यांकन, सापेक्ष मूल्यांकन, निरपेक्ष मूल्यांकन, औपचारिक मूल्यांकन, अनौपचारिक मूल्यांकन, निर्णयात्मक मूल्यांकन और संकल्पनात्मक मूल्यांकन। अब हम इसे ना दो दो करके पढ़ेंगे, जैसे कि सर्वोपरि मूल्यांकन और सविस्तार, और सापेक्ष और निरपेक्ष, औपचारिक अनौपचारिक, निर्णयात्मक और संकलनात्मक। अब वन बाई करके हम इसको देखते हैं कि मतलब क्या है। सर्वोपरि मूल्यांकन कैसा होता है। सर्वोपरि मूल्यांकन में हम ज़्यादा अंदर तक नहीं जाते हैं, मतलब एक सरसरी निगाह से जो हम देख लेते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, सर्वोपरि मूल्यांकन कहते हैं। लेकिन सविस्तार मूल्यांकन कैसा होता है, जिससे नाम से ही पता चल रहा है कि सविस्तार मूल्यांकन, यानी कि विस्तार से मूल्यांकन। मान लीजिए कोई भी एग्जामिनर है, कॉपी को चेक करेगा सर्वोपरि मूल्यांकन में, जैसे टॉपिक पढ़ लिया तो उसे चेक कर दिया। सविस्तार में वह टॉपिक के अंदर भी जो थ्योरी लिखी है उसे पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेगा, तो वह क्या कहलाएगा, सविस्तार मूल्यांकन कहलाएगा। पूरी डिटेल में किसी भी चीज़ का मतलब कोई भी मूल्यांकन करेगा तो डिटेल में ही करेगा। सापेक्ष मूल्यांकन कैसा होता है, इसमें हम तुलनात्मक मूल्यांकन करते हैं। ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का मूल्यांकन होता है। कैसे हमें तुलना करनी होती है कि उससे ज़्यादा हमारे नंबर आए हैं या उससे हमारे नंबर कम आए हैं, क्यों आए हैं, कहाँ गलती रह गई हमारी। तो ये होता है हमारा सापेक्ष मूल्यांकन। नेक्स्ट आता है हमारा निरपेक्ष मूल्यांकन कैसा होता है। बस मूल्यांकन किया जाता है, इसमें कोई तुलना नहीं की जाती है। मतलब कोई पास हो रहा है, फेल हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है, कोई मैटर नहीं है, या कोई मतलब टॉपर है, तो यह बस सिर्फ निम्न प्रकार का मूल्यांकन होता है। अब नेक्स्ट आता है औपचारिक मूल्यांकन कैसा होता है। इस मूल्यांकन में हम देखते हैं कि कौन सा काम कब करेंगे, किसके द्वारा होगा, तो मूल्यांकन होगा। इसमें सभी चीज़ें फिक्स होती हैं, इस मूल्यांकन में कोई चेंज नहीं होता है। अनौपचारिक मूल्यांकन कैसा होता है, ये औपचारिक मूल्यांकन से बिल्कुल उल्टा होता है। इसमें कुछ भी फिक्स नहीं होता है। इसमें किसी का भी मूल्यांकन किसी द्वारा मूल्यांकन कर सकते हैं, मतलब किसी का भी मूल्यांकन किसी के द्वारा भी मूल्यांकन हम कर सकते हैं। निर्माणात्मक मूल्यांकन कैसा होता है, इसमें स्टेप बाय स्टेप
मूल्यांकन करते हैं। इसमें हर महीने मूल्यांकन होता है। इस मूल्यांकन में हम सुधार कर सकते हैं। फिर आता है संकलनात्मक मूल्यांकन कैसा होता है। इसमें सिर्फ एक बार मूल्यांकन किया जाता है। इसमें सुधारने का कोई मौका नहीं मिलता है। फेल है तो फेल और पास है तो पास। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा और आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरा मतलब होम मैनेजमेंट की जो क्लास ये फर्स्ट है आपको कैसी लगी। और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। और 10 मिनट्स हुए हैं, 10 मिनट्स में हम काफ़ी पढ़ चुके हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। बाय, टेक केयर।